बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ व ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक़ की और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक़ की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहरुल कादरी साहब की, जिनका आपको मालूम है सब कुछ। इसके साथ साथ उनकी तरफ से एक शख्सियत जाती है, साउथ से साहब से मिलती है, मुलाकात करती है, उनको फिर टिकट भी जारी किया जाता है। वो टिकट किस हल्के से जारी किया जाता है, वो पहले किस हल्के में इलेक्शन लड़े थे या तहरुल कादरी ने किस तरह से किस जमात को सपोर्ट किया था, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगी। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहली बात कि नाज़रीन तहरुल कादरी साहब की एक अपनी तहरीक है जिसका नाम है अवामी तहरीक मिनहाजुल कुरान। इन्होंने खुद भी इलेक्शन में हिस्सा लिया जो 2024 के अंदर इलेक्शन में, और मुतअद्दिद हलकों के अंदर इन्होंने सपोर्ट किया मुख्तलिफ जमातों को। यानी जहाँ पर इनके अपने कैंडिडेट खड़े हुए तो वहाँ पर तो इन्होंने अपने यानी लोगों को वहाँ पर ऐसा समझ लें कि वोट डलवाया। दूसरी तरफ से जहाँ पर इन्होंने अपने लोग खड़े नहीं किए वहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ जमातों की हिमायत की, जिनमें पीपल पार्टी सर फहरिस्त है। अब बहुत से लोग मसलक की बात करते हैं जिनको सियासी विजडम नहीं आती है इस तरह से, तो आप देखेंगे तहरुल कादरी ने जिस जमात की सपोर्ट की, और बिलखसूस ये डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब के जो फ़ैन फॉलोइंग है उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, या और भी बहुत से हैं, कि सर इस सवाल से आप अपनी राय पेश कीजिए कि पीपल पार्टी का किस मसाले के साथ ताल्लुक़ है, और तहरुल कादरी साहब ने बिलावल भुट्टो की वहाँ पर हिमायत की और उनका इंतखाबी निशान भी तीर था। इस हवाले से आप अपना जो एनालिसिस है वो पेश करें, क्योंकि सियासत में जब तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ यानी वो लोग जो इंटर तो TLP के अंदर होते हैं, यानी मसाले के देवबंद हो गए या अहले हदीस हो गए, इस मसला के जो लोग हैं वो TLP के जमात के अंदर, यानी इस तरह जिस तरह यार वो जो ऐसे समझ लें कि जमात का रुकन बंदा बन जाता है, मुख्तलिफ ओहदा भी उनके पास होता है, वो स्टैंड लेते हैं, उनको टिकट जारी होता है, तो ये लोग उंगली उठाते हैं बहुत से लोग कि इसको गलत जो है ना वो टिकट दिया गया है, ये दूसरे मसाले से, इस तरह से, क्योंकि इनको सियासी विजडम नहीं है। सियासत में याद रखिए, आपको कामयाबी अगर चाहिए तो आपको तमाम मसाले के लोगों को अपने साथ, मैं सियासत की बात कर रहा हूँ, मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं आपको तमाम मसाले के लोगों को साथ लेकर चलना होगा, टिकट्स भी देने होंगे, तब जाकर कामयाबी जो है वो आपको मिल सकती है, वरना आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो तहरुल कादरी साहब ने खुल्लम खुला जो है वो हिमायत की बिलावल भुट्टो की, और बिलावल भुट्टो खुद चलकर, आपको मालूम है कि उनके दफ्तर में भी गया, फिर उन्होंने अपनी यादगार शुहदा बनाई हुई है, वहाँ पर भी हाज़िरी दी। वो यादगार शुहदा सानिया मॉडल टाउन वाले जिनको शहीद किया गया लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत में, समझे आप बात को भी, वहाँ पर ये तहरुल कादरी साहब उनकी हिमायत करते हैं, और हिमायत करने के बाद वहाँ पर बिलावल को इलेक्शन लड़ाया जाता है। वही बिलावल होता है, वही पीपल पार्टी होती है, वही तहरुल कादरी साहब होते हैं, वही शहबाज शरीफ साहब होते हैं, इलेक्शन हो जाता है। और वही तहरुल कादरी साहब जिन्होंने हिमायत की थी, किसकी, पीपल पार्टी की हिमायत की थी, किन के ख़िलाफ़ की थी, नून लीग के ख़िलाफ़ की थी, किसके ख़िलाफ़ की थी, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ की थी, कि आपने इनको हराना है। ठीक हो गया, क्योंकि इन लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, हमारे लोगों को क्या किया, शहीद किया, लिहाजा हमने इस चीज़ का क्या लेना है, बदला लेना है। ये मौक़िफ़ था तहरुल कादरी साहब का। तो उसी इलेक्शन के बाद वही बिलावल जो यादगार शुहदा में जाता है, जिनको ऐसे समझ लें ये कहते हैं कि हमारे लोगों को शहबाज शरीफ ने शहीद किया, फिर
वही बिलावल उनके नाम से वोट लेते हैं उस हलके के अंदर, फिर इलेक्शन हो जाता है, फिर वही बिलावल वजारत उज़्मा के वोट के लिए उन लोगों को जिनको शहीद किया गया और शहीद करने वालों को क्या करता है, जाकर वोट कास्ट कर देता है, वोट डालता है। तो ये भी तहरीरुल कादरी साहब के लोगों से क्वेश्चन है कि भाई थोड़ा आप हमें भी बताइए कि आप कौन सी फिर सियासत करते हैं, आपकी सियासत का हमें भी इल्म हो कि हमारी यार इस तरह की सियासत है। एक तरफ से आप उनकी मुखालफत करते हैं और उस कैंडिडेट को वोट देते हैं, वही कैंडिडेट आगे जाकर आपके लोगों पर तशद्दुद कराने वाले को क्या करता है, वोट देता है और उसको वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कराता है। तो थोड़ा हमें भी इस बारे में आगाह कीजिए कि आपकी हिकमत अमली क्यों है और कैसी है, ये थोड़ी हमें भी आगाही दीजिए ताकि हम भी लोगों को आगे समझा सकें कि ये इनकी इस तरह की सियासत हो रही है। ये सब का सब आवाम को बनाते हैं बेवकूफ़ और कुछ नहीं। उसके बाद नाज़रीन, नेक्स्ट तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने जिस शख्सियत ने मुलाकात की उसका नाम है राय शबीर हसन साहब। वो क्या करते हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से जाकर, राय शबीर अहमद साहब ये जाकर मुलाकात करते हैं साद हुसैन रिजवी साहब से भी और मजलिस शुरा के अरकान से भी। इन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा था NA 132 से तहरीरुल कादरी साहब के टिकट से इसी 2024 के इलेक्शन में। तो जब ये अल्लामा साद हुसैन साहब से मिलते हैं तो इनको इस चीज़ का एहसास होता है कि तहरीरुल कादरी साहब जो हैं किस तरह से धोखाधड़ी करते हैं। एक तरफ से वो हमें कहते हैं कि आपने वोट नहीं देना शहबाज शरीफ को, दूसरे कैंडिडेट को ये वोट डलवाते हैं जिसमें बिलावल भुट्टो शामिल है। लेकिन जब यही बिलावल जीतता है, जीत कर इक़्तिदार तक पहुंचता है या ऐवान आला तक पहुंचता है, ऐवान बाला तक पहुंचता है, तो यही लोग उसको वोट कास्ट कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ये शुहदा के खून के साथ मजाक है। वो तहरीक मिनहाजुल कुरान को खैराबाद कह देते हैं। क्यों? क्योंकि जो बंदा जिस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है उससे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, मालूमात हो जाती है कि भाई ये इस तरह से जो है ना वो हो रहा है, मज़ीद आगे इस तरह से होगा और हमें इस तरह से क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। वो चीज़ उस नौजवान को समझ आ गई, यानी राय शबीर अहमद साहब को। उन्होंने अपना जो रास्ता है वहाँ से तब्दील करने का इरादा किया और वो दूसरे रास्ते से चलते हुए मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन पहुँचे। और यहाँ पर जब ये पहुँचे तो इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर अपने शुहदा के खून के सौदागर नहीं बैठे हुए, बल्कि अपने शुहदा के खून के साथ वफाक करने वाले बैठे हुए हैं। और उन्होंने साबित भी किया 2024 के इलेक्शन में कि जिन लोगों ने, जिनकी हुकूमत में तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के कारकुनान को शहीद किया गया, TLP ने उनके साथ किसी भी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं किया। इत्तेहाद की ऑफरें भी हुई जो TLP ने ठुकरा दी। तो इस चीज़ का उसे मालूम हुआ, उसे एहसास भी हुआ, तो उसने ये डिसीजन लिया और डिसीजन लेकर वो सीधा नाज़रीन कहाँ पर चला आया, वो सीधा चला आया आपकी आंखों के सामने मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन। यहाँ पर मजलिस शुरा के साथ साद हुसैन रिज़वी साहब के साथ इनकी मुलाकात होती है और TLP इनका सियासी कद देखते हुए इनको 132 से, जो कि लाहौर का हल्का है, यहाँ पर इलेक्शन लड़ाने के लिए कायल कर लेती है और इसे अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर देती है कि भाई आप जाइए और जाकर इस हल्के के अंदर कंपेन कीजिए, आज से आप हमारे क्या हैं, उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं। और ये इलेक्शन गालबन 21 अप्रैल को होगा। और यहाँ पर तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने इनको आज क्या किया है, बाकायदा तौर पर NA 132 का लाहौर के अंदर क्या किया है, टिकट भी जारी कर दिया। और इस तरह तहरीरुल कादरी साहब की जो सियासत है उसको तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने ढेर कर दिया है। अब लोगों को जो है ना वो कुछ समझ आई होगी, जिस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है ना एक एक लफ्ज़ जो है वो समझाया है कि सियासत के अंदर किस तरह से क्या हो रहा है और लोगों को, अपने ही लोगों को किस तरह से तहरीरुल कादरी साहब ने यूज़ किया, यूज़ करके फिर उन लोगों को क्या किया है, छोड़ दिया है, किस तरह से और कैसे छोड़ा है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए TLP ने शबीर अहमद साहब को टिकट जारी किया है
और शबीर अहमद साहब 132 से TLP के उम्मीदवार हैं। ये इतने नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिए, अगर मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।